जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम के बारे में जानेंगे और रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाओं के बारे में जानकारियां आज बटोरने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद को उनके सूत्रों या संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे H2 और O2 मिलकर के क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो H2O जो बनाता है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि H2O क्या है? ये H2O और ये O2 क्या है? ये अभिकारक है। क्या है? ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? तो अभिकारक बनाता है। क्या बनाता है? ये दोनों क्या है? अभिकारक है। इस दोनों को हम कहते हैं अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है, जैसे H2O जल बना, इसको हम कहते हैं प्रतिफल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पदार्थ बन रहा है H2 और O2 को मिला करके H2O जो बन रहा है, इसको जो हम ये सांकेतिक रूप में लिखे हैं, इसी चीज़ को लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे उदाहरण क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, तो क्या होता है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है? बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आइए अब हम समझते हैं इससे आगे की प्रक्रिया। जैसे देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था, यहाँ पे ये जो लिखे हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? ये जो लिखा हुआ था, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आइए देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया क्या है? शब्द समीकरण है। क्या है? इसको हम शब्द समीकरण के नाम से जानते हैं। इसको हम किस तरह से दर्शाएंगे? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रिया जो है, ये जो अभिक्रिया था, इसको हम क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। जैसे Mg प्लस O2 को देखिए, हम MgO लिखे हैं, तो यह संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 अणु है, तो ये पूरा संतुलित नहीं है, इसलिए इसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आइए देखिए, उपरोक्त रासायनिक समीकरण का संतुलित रासायनिक समीकरण, ये जो ऊपर में दिया गया रासायनिक समीकरण है, उसको हम संतुलित करके लिख दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या क्या होंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? बीच बीच में क्या करते हैं? तीर चिन्ह लगाते हैं या फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से हम या तो तीर चिन्ह लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? तो इस तरह से बराबर का चिन्ह हम क्या करते हैं? लगाते हैं। तो पहला नियम ये हो गया रासायनिक समीकरण को लिखने का या फिर पहचानने का। चलिए देखिए, दूसरा नियम क्या है? रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया था, तो ये जो अभिकारक हुआ तीर के, यानी कि ये जो बराबर है या फिर तीर है, इसके बाईं तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो बनता है पदार्थ, उसको हम प्रतिकारक कहते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, तीर चिन्ह के रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है। अब आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखिए, अगला पॉइंट समझते हैं। इसमें उत्पाद को हमेशा तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो MgO है, इसको हम क्या किए? तीर चिन्ह यानी बराबर चिन्ह के कहाँ लिखे? दाईं तरफ में लिखे। तो इसी चीज़ को, ये इस चीज़ से भी हम पहचान सकते हैं रासायनिक समीकरण को। और ये लिखने का नियम भी है कि उत्पाद को हम कहाँ लिखेंगे? तो तीर चिन्ह के बाईं तरफ, दाईं तरफ लिखेंगे। चलिए समझते हैं।
अगला पॉइंट, दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, बीच बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बीच बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन मिलकर के क्रिया किया तो बीच में हम क्या किए, तो प्लस चिन्ह लगा दिए। यहाँ पे अगर 3 रहता अभिकारक तो क्या करते, बीच बीच में प्लस चिन्ह का हम उपयोग करते रहते। तो इसी चीज़ को ये जो है सो अगला नियम हो गया किसका, तो रासायनिक समीकरण का, और पहचानने का भी नियम हो गया। अगला पॉइंट देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण में पदार्थों को हमेशा सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो रासायनिक समीकरण है उनके सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखा जाता है पदार्थों को। तो ये भी एक नियम हुआ। अब चलिए आगे जानते हैं थोड़ा सा रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं, यानी रासायनिक समीकरण से हमें पदार्थों के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के संकेत या सूत्र की जानकारी प्राप्त होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया था उसको हम क्या किए, सूत्रों के रूप में लिख दिए। तो यहाँ से क्या होता है, पदार्थों की सूत्र का भी जानकारी प्राप्त होता है और संकेत का भी जानकारी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इससे अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ तथा अभिक्रिया में के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ की जानकारी प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है इसके बारे में भी जानकारी मिलता है, और यहाँ पे जो भी नया पदार्थ बनता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे है, इनसे अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान का पता चलता है। यानी जो भी अभिकारक होंगे उसके द्रव्यमान के भी बारे में पता चलता है, जो उत्पाद बनेंगे उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इनसे अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होता है। यानी ये जो रासायनिक समीकरण है इससे ये पता चल जाता है कि अभिक्रिया में कितना अणु या फिर कितना परमाणु जो है सो भाग लिया है। तो इस चीज़ का भी पता चलता है, किससे, तो रासायनिक समीकरण से पता चल जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है, यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोल के अनुपात की जानकारी देता है। यानी कहने का मतलब ये अभिकारक और उत्पाद में जो कितना मोल पदार्थ जो है, पदार्थों को किस में मापा जाता है, तो मोल में मापा जाता है। तो उनकी जो संख्या होगी, कितने मोल जो है सो अभिकारक में भाग लिए हैं और कितने मोल जो है सो पदार्थों के कितने मोल प्रतिफल में बने हुए हैं, यानी उत्पाद बने हुए हैं। तो इस चीज़ का भी पता लगता है। अगला देखिए क्या है, गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी मिलता है। यानी जो यहाँ पे है गैसीय अभिकारक जो है उसके प्रतिफल से अपेक्षित आयतन की जानकारी, यानी क्या, जो भी गैसीय अभिकारक है तो उनके प्रतिफल के आयतन का भी पता चलता है। जो भी पदार्थ होंगे उससे उनका जो आयतन होगा उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम और रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाओं के बारे में जो है सो चीज़ें समझ में आ गई होंगे। तो आप लोग अगर वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो हम यहाँ पे लाते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और 10th वाले बच्चों को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे चैनल सजेस्ट कीजिए आप लोग, ताकि उस लोगों को भी पता चल सके कि इस चैनल से 10th क्लास की पढ़ाई होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।